कच्चे के डाकुओं का पक्का इलाज करने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रहीम यार खान का दौरा, अस्पताल में ज़ेर इलाज ज़ख्मियों की अयादत। कहा, हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। दूसरी जानिब वतन की मट्टी पर कुर्बान होने वाले एहलकारों की आबाई इलाकों में सरकारी एहसास के साथ तदफीन। डाकुओं ने मुखवी पुलिस एहलकार की वीडियो भी जारी कर दी। रिहाई के बदले मुतालबात पेश कर दिए। कांस्टेबल अहमद नवाज के बुरसा का अहले इलाका के हमरा एहतजाज। आला हुकाम से मुखवी की बासियाबी का मुतालबा। कच्चे के डाकू बेलगाम। तंगवानी इंडस हाईवे पर गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग। मुतादिद मुसाफिरों को लूट लिया। 2 ट्रक ड्राइवर अगवा, एक जख्मी हो गया। पुलिस और डाकू में फायरिंग का तबादला भी हुआ। SSP बशीर अहमद कहते हैं, कच्चे का इलाका घेरे में ले लिया है, मुखवी जल्द बाजियाब करवा लेंगे। डाकू ने लिया के रिहायशी को भी अगवा करके 3 करोड़ रुपए तावान मांगा। वालिदैन गम से निढाल। पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए कोई गुंजाइश नहीं है इस मुल्क में किसी किस्म की टेररिज्म की। आज पाकिस्तान मिसाइली कुव्वत भी बन चुका है, अब इसको मुआशी कुव्वत बनाना है। ये मुआशी कुव्वत 2017 में अगर ये कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में ना आती तो आज ये मुआशी कुव्वत अलग फल से बन चुका होता। लेकिन एक चीज है जो कि रेड लाइन है, वो है कि पाकिस्तान की सलामती पे बात, सिक्योरिटी अदारों के ऊपर बात। आप जब उस हद तक चले जाएंगे तो मैं समझता हूं कि अपने लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। कानून अपना रास्ता बना रहा है। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। पाकिस्तान की सलामती और इदारों पर वार हमारी रेड लाइन है, क्रॉस करेंगे तो फिर गुंजाइश नहीं रहेगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान एटमी कुव्वत के साथ मिसाइल कुव्वत बन चुका, अब मौशी कुव्वत बनना है। नाराज़गी के नाम पर दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल के दरमियान मुलाकात में हर चीज़ पर बात हुई। पीपल्स पार्टी के साथ कोई ऐसा मामला नहीं जो हल तलब ना हो। पंजाब के रिलीफ इक़दाम पर तनकीद समझ से बालातर है। झूठे बयानिए के जरिए PTI पर कब्जे की जंग का मंजरनामा आश्कार। राउफ हसन के मोबाइल फोन के फ्रांसिक के तर्जीह में अहम इंकशाफात। अलीमा खान का पार्टी पर असर रसूख और बुशरा बीबी से तनाज़ा भी सामने आया। अलीमा खान ने जून 2023 में राउफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम भिजवा। बानी PTI से जेल में मुलाकात और रोने के वाक़े की रुदाद बयान की। अलीमा खान का पैगाम पर खफकी का इजहार, पैगाम अहमकाना करार दिया। राउफ हसन को पैगाम में कहा कि बुशरा बीबी का डिस इन्फॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है, इस पैगाम की तशहीर ना की जाए। PTI पर कब्जे की जंग चल रही है। अलीमा खान और बुशरा बीबी की सरबराही में डिस इन्फॉर्मेशन ग्रुप चलाए जा रहे हैं। वफाकी वजीर अता ताड़र की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अलीमा खान और रऊफ हसन की गुफ्तगू से साबित हो गया बानी PTI और बुशरा बीबी को जहर देने का मनगढ़ंत बयानिया बनाया गया। पार्टी पर कब्जे की जंग में मुल्क और इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। कल ये माशरे को तकसीम कर रहे थे, आज PTI खुद इंतशार का शिकार है। सियासी मंजरनामे पर अहम तरीन पेशरफ्त। मौलाना फजलुर रहमान मुल्क की सियासत का महवर बन गए। सदर आसिफ अली जरदारी और JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान आज अहम मुलाकात का इम्कान। आम इंतखाबात के बाद JUI और पीपल्स पार्टी में क़यादत सतह का पहला राबिता। दोनों रहनुमा कौमी और सियासी अमूर पर बात करेंगे। आइंदा चंद माह में मुतवक्किल सियासी तब्दीलियों और मजमूई सूरत हाल पर गौर होगा। मौलाना फजलुर रहमान से नून लीग समेत दीगर जमातों के रहनुमाओं के भी राबिते। गुज़िश्ता शब PTI क़यादत ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की थी। मजहबी जमात के कारकुन रेड जोन पहुंचने पर वज़ीर आज़म बरहम, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से राबता। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी को ओहदे से हटाने पर मुशावरत। मोहसिन नकवी की मुकम्मल इंक्वायरी की यकीन दहानी। मजहबी जमात के कारकुन रेड जोन में कैसे दाखिल हुए, मुतल्लिका अफसरों से तहरीरी जवाब भी तलब किया जाएगा। IG इस्लामाबाद का ओहदा लेने के लिए पुलिस अफसरों ने वज़ीर आज़म हाउस से राबते तेज कर दिए। पार्लियामेंट
हाउस के मुलाजमीन भी सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस निकले। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का सख्त नोटिस। डेप्टी सार्जेंट एट आर्म्स सजाद अहमद खान को शुगास नोटिस जारी। चार्जशीट भी जारी की गई। 4 दीगर मुलाजमीन को हतमी वार्निंग। डेप्टी सार्जेंट एट आर्म्स सजाद अहमद खान ने अपने इलाके के लोगों को तहरीक इंसाफ के धरने में बिठाया था। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तैयारे का पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल। एविएशन ज़राए के मुताबिक पोलैंड से वापस भारत जाते हुए मोदी का तैयारा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरा। चित्राल से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाला भारतीय तैयारा लाहौर से होता हुआ अमृतसर गया। पशीन में पुलिस लाइन से करीब धमाका। 2 बच्चे जाँ बहक, 5 एहलकारों खवातीन समेत 14 अफराद जख्मी। धमाके से गाड़ी और मोटरसाइकिल भी तबाह। लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमा की मेडिकल रिपोर्ट में ताखीर से कारसाज हादसे की तफ्तीश रुक गई। आईजी सिंध का एसएसपी की सरबराही में स्पेशल टीम बनाने का फैसला। सैंपल्स लाहौर भिजवाए जाएंगे। मुलजिमा के गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस और शहरियत की तस्दीक के लिए हुकाम से राबता। दूसरी जानिब हादसे में जख्मी अब्दुलसलाम की हालत तशवीशनाक, वेंटिलेटर पर मुंतकिल। मुलजिमा ने बाप बेटी की मोटरसाइकिल को टक्कर मारने से पहले एक गाड़ी और मोटरसाइकिल को भी हिट किया था। खानका डोगरा से पैटीज और इस तरह की चीज़ें ली, कोल्ड ड्रिंक्स ली थी जो हम लोगों ने खाई थी। मेरे ख्याल में वो उसमें कोई पॉइजन था, उसकी वजह से हम लोगों सबको अफेक्ट हुआ। मुझे भी हुआ, मेरी वालदा, बहन थी, भाभी थी। सालेम इंटरचेंज के बाद हमें कुछ भी नहीं पता था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पुलिस ने वहाँ से आके हम लोगों को गाड़ी के शीशे तोड़ के निकाला। भतीजे की सांसें चल रही थी, मेरी भी चल रही थी। वालदा, बहन और भाभी एक्सपायर हो गई। M2 मोटरवे पर गाड़ी से लाशें मिलने के केस में पेशरफ्त। मरने वालों ने बेकरी से जुगूस और पैटीज लेकर खाए थे। ड्राइवर उमर कासिम ने 365 न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि जूस और पैटीज खाने के बाद हालत गैर हो गई। 1.5 घंटा तक बेहोश रहे, कोई मदद को नहीं आया। मोटरवे पुलिस ने गाड़ी के शीशे तोड़कर निकाला। मेरी और भतीजे की सांसें चल रही थीं, बाकी तीनों वफात पा चुके थे। ईरान हादसे में जाँ बहक सायरीन वतन की मट्टी में दफन। मैयतें पहुंचने पर लाड़काना, कंटकोट और खैरपुर की फिजा सोगवार। 10 सायरीन की लाड़काना, 6 कंटकोट और 3 की खैरपुर में तदफीन। नमाज जनाजा के इज्तिमात में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। जाँ बहक अफराद की मैयतें रात गए खसूसी तैयारे पर वतन लाई गई। ईरान ने काफिला सालार को भी डिपोर्ट कर दिया। ईरान में दाखिले पर हमेशा के लिए पाबंदी भी लगा दी। पाक फौज का गिलगित बल्तिस्तान में कामयाब ऑपरेशन। 3 रूसी और 4 पाकिस्तानी कोहे पैमाओं को रेस्क्यू कर लिया। पाक आर्मी ने हेलीकॉप्टर ने 20,100 फीट बुलंदी पर फंसे कोहे पैमाओं को महफूज तरीके से निकाल लिया। रुझान में रोद कोही रेले ने तबाही मचा दी। सफ्तराबाद की बस्ती मलयामेट कई घर मलबे का ढेर बन गए, मवेशी भी बह गए। उधर शहीद बेनज़ीराबाद में सैलाबी पानी काजी अहमद और सकरंज के देहात में दाखिल। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी सैलाब की नज़र हो गईं। मानसून का एक और ज़ोरदार स्पेल बरसने को तैयार। पंजाब में कल से 29 अगस्त तक शदीद बारिशों का अलर्ट। कमला हैरिस के इल्जामात पर ट्रंप का मूड भी जारहाना। कहा कि कमला हैरिस अमेरिका को आलमी जौहरी जंग की जानिब धकेल देंगी। उनकी ज़ेर क़यादत अमेरिका का कोई मुस्तक़बिल नहीं होगा। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर का डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान। कहा कि आज़ाद इजहार और यूक्रेन जंग की वजह से ट्रंप की हिमायत की है। डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले में सिक्योरिटी नाकामी की तहकीकात का आगाज। ट्रंप की हिफाजत पर मामूर अहलकारों को छुट्टी पर भेज दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले के दौरान सिक्योरिटी पर मामूर 5 एजेंट्स को तहकीकात मुकम्मल होने तक इंतजामी रुखसत पर भेजा गया।
रावलपिंडी टेस्ट में बल्लेबाज बॉलर्स पर हावी। बांग्लादेश ने पहले इनिंग्स में 565 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। 117 रन की बढ़तरी भी हासिल कर ली। मुशफिक रहीम की 191 रन की शानदार इनिंग्स, शादमान 93 रन बनाकर नुमाया रहे। मेहदी हसन, लिजंदाज और मोमिनुल हक की भी निस्फ सेंचुरीज। पाकिस्तान ने दूसरे इनिंग्स में एक विकेट पर 23 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी बेटे के बाप बन गए। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और पीसीबी की फास्ट बॉलर को मुबारकबाद। शाहीन शाह अफरीदी रावलपिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ जारी पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद कल रात कराची जाएंगे। दूसरे टेस्ट से कबल टीम को ज्वाइन करेंगे। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन का इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में शिखर धवन ने कहा कि भारत के लिए खेलना मेरी हमेशा मंजिल थी और यही हुआ भी है। इस मंजिल का पहुंचने में कोचेज, फैमिली, टीम और बीसीसीआई का शुक्रगुजार हूं। शिखर धवन ने 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 टी20 मैचेस में भारत की नुमाइंदगी की है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को बंद नहीं किया जा रहा, तश्कीलें नो की जा रही है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस वक्त सब्सिडी मुस्तहकीन को नहीं मिल रही। ऐसा निज़ाम बना रहे हैं जिसमें सिर्फ मुस्तहकीन को ही सब्सिडी मिले। वफाकी हुकूमत मईशत की बहाली के लिए काम कर रही है। ट्रैक्टर साजी की सनत की बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। थरकोल पाकिस्तान के हर गली कूचे का मसला हल करेगा। मुफ्त सोलर सिस्टम भी देने जा रहे हैं। सिंध हुकूमत को एजाज हासिल है कि ईवी बसें मुतारिफ करवाई जाएं। बायोगैस पर चलने वाली ये पहली बस सर्विस है। चाहते हैं कराची के हर शहरी को अच्छी सस्ती ट्रांसपोर्ट मिले। सीनियर वजीर सिंध शर्जील पुर आजम बानी पीटीआई को भी आड़े हाथों ले लिया। बोले कि 2018 में मसनूई शख्स को वज़ीर आज़म बनाया गया। पीटीआई 3.5 साल में कोई मंसूबा ही गंवा दे। सूफी बुजुर्ग हज़रत सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी की सालाना उर्स की तकरीबात लाहौर में जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने दाता दरबार तोसी मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मज़ार के अहाते में हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज पर छतरियाँ नस्ब की जाएंगी। सिंध में शहदाए करबला के चहलम पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल की इजाजत भी नहीं होगी। इतलाक कल से 27 अगस्त तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। बरतानिया के वीज़ा सिस्टम में बड़ी तब्दीली। बायोमेट्रिक दरख्वास्त गुजारों के लिए वीज़ा स्टिकर और पासपोर्ट स्टैंप खत्म कर दी गई। बरतानिया में 6 माह से ज़ायद क़याम करने वालों को यूके VI ऑनलाइन अकाउंट बनाना होगा। ऑनलाइन अकाउंट में इमिग्रेशन और वीज़ा का रिकॉर्ड होगा। 6 माह से कम क़याम करने वालों को यूके VI अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होगी।